मेरा साइंस से प्रूव हुआ स्लीपिंग रूटीन जिससे फट से घोड़े बेच के नींद आती है और इसी से मैं सक्सेसफुल बनाऊं अपने बिजनेस में। मैंने 69 डेज तक एंड्रू हुबरमैन का मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया, लेकिन कुछ हफ्ते पहले उनका नाइट रूटीन भी फॉलो करना शुरू किया है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है टू बिल्ड मसल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बेटर स्किन देने के लिए एंड मूड भी बहुत बेटर करने के लिए। बट क्या ये सच है? इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। What's up bro, वेलकम या फिर वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। और अब प्रेजेंट करता हूं मेरा रूटीन। भाई मेरे स्लीप रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है कि भाई मेरे को एक अलार्म बता दें कि भाई हो गया जितना होना था, अब टाइम खत्म काम करने का, अब सोने का टाइम। क्योंकि देखो ऑनेस्टली काम तो कभी खत्म होता ही नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो लगा रहूंगा और मैं काम करता ही रहूंगा। तो एक कट ऑफ टाइम मुझे सेट करना ही पड़ता है अपने लिए। क्योंकि इवन दो मैं अपने पैशन पे काम कर रहा हूँ, बट सिर्फ काम कर करके और बाकी किसी चीज पे ना ध्यान देके, स्पेशली नींद जो कि मेडिकली प्रूवन है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मेरे को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी भाई। एंड प्लस मैं इसलिए भी रूटीन फॉलो करता हूँ क्योंकि आई लव रूटीन्स। अब काम खत्म करके ऑफिस से निकलता हूँ, जब तक बेडरूम पहुंचता हूँ वहां पे ऑलरेडी अलेक्सा पे सेट होता है कि वो जैज म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है, लेकिन कम वॉल्यूम पे, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज कि म्यूजिक आपको बहुत रिलैक्स कर देता है, शांत कर देता है, और मेरे को इस चीज की बहुत जरूरत होती है काम से जस्ट उठने के बाद। लेकिन अब आप पूछोगे कि भाई 8 PM ही क्यों? भाई देखो क्योंकि सिंपल है, 8 बजे का अलार्म लगाऊंगा तो 9 बजे सो के उसमें 8 आवर्स ऐड करूंगा मैं, जो कि मेरी टारगेट स्लीप है, तो 5 बजे उठ पाऊंगा। और यही मेन बात है अच्छी स्लीप की। अब आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको शायद बकचोदी लग रही होगी, लेकिन मैंने ये बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने के बाद, स्पेशली एंड्रू हुबरमैन के एंड और भी काफी स्लीप एक्सपर्ट्स के, और साथ में मैंने एक बुक भी पढ़ी है वाई वी स्लीप, जिसके अंदर साइंस बताई हुई है अच्छी नींद की। बट भाई आप ये समझो कि आपको एग्जैक्ट मेरा रूटीन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले समझना है आपका क्रोनोटाइप, मतलब आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली कितने बजे सोना चाहती है। सबसे पहला क्रोनोटाइप है सूरज से पहले उठने वाले लोग। अब ये वही आपके टिपिकल मॉर्निंग पर्सन जो होते हैं, जो सुबह उठते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं पूरा दिन, लेकिन रात तक इतनी कम एनर्जी हो जाती है कि किसी पार्टी वार्टी में एंजॉय नहीं कर पाते। दूसरा क्रोनोटाइप है जो सन के साथ उठते हैं, मतलब आधे से ज्यादा लोग यही होते हैं भाई, जिनकी सुबह नौकरी होनी होती है 9 to 5 टाइप की, वो तभी 8 बजे 8:30 बजे टाइप उठ जाते हैं और रात को भी ठीक ठाक टाइम पे सो जाते हैं। और तीसरा क्रोनोटाइप है उल्लू, मतलब नाइट आउल, जो कि बेसिकली रात को ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, पूरी रात जागते हैं, तब काम वगैरह करते हैं। और फिर एक्चुअली एक चौथा क्रोनोटाइप भी होता है जिसको मैं बोलूंगा, मतलब जैसे चौकीदार होते हैं ना जो सोते सोते भी जाग रहे होते हैं, वैसे मतलब बेसिकली जिन लोगों को रात को नींद ही नहीं आती, जिनको कभी नींद नहीं आती, मतलब सो ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन ही होती होगी वो। बाय द वे हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर की लुक्स मैक्सिंग करेंगे जैसे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे सिर्फ कमेंट्स में बताना है कि आपका क्रोनोटाइप क्या है। चलो फिर अगर आपको अपना क्रोनोटाइप पता है तो अब उसके हिसाब से पीछे जाओ कि भाई आपको ये मैथ्स लगाओ कि कितना टाइम चाहिए सोने के लिए, उस हिसाब से कितने बजे आप सोओगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 5 बजे ही उठना प्रेफर करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है 5 बजे उठना, तो उसमें से 8 आवर्स की स्लीप मेरा टारगेट होता है, वो माइनस करूंगा, मतलब मिनिमम 7 तो चाहिए ही होता है मेरे को, तो उस हिसाब से 9 PM बनता है मेरा सोने का टाइम, जो कि मैं कर आके 9:30 पौने 10 तक। बट अगेन आपको मेरे को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रात को जागने वाले इंसान भी हो तो कुछ ऐसी गिनी चुनी स्टडीज हैं जिन्होंने ट्राई किया है प्रूव करने का कि क्रोनोटाइप जो होता है कि कितने बजे उठना आपकी बॉडी को नेचुरली पसंद है, वो चीज एवोल्यूशन का ही पार्ट है वो। मतलब क्योंकि जैसे बहुत पहले जब आदिवासी लोग हुआ करते थे, तब रात को कुछ आदमियों को जगे रहना पड़ता था सिक्योरिटी करने के लिए कि भाई कुछ अटैक वटैक ना हो जाए। तो अगर आप उनके ही वो बने होगे, पूर्वज का उल्टा जो भी होता है, उनकी जनरेशन से आए हो, तो आपको डेफिनेटली रात को जागने में ज्यादा। बट एनीवे आप ये समझो किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे उठ रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ड्यूरेशन, कि कितनी देर सो रहे हो। अब मैं एग्जैक्टली 7 से 8 घंटे के बीच में सोता हूं हर रात। बट देखो बात ये है कि यार इसकी मैं आपको साइंस भी बताऊं तो कोई डायरेक्ट कहीं पे साइंस में कोई इसकी मिली नहीं। मतलब मैक्सिमम रिसर्च जो हुई है वो कहती है कि 7 से 9 घंटे सोना बढ़िया होता है। अब ऑब्वियसली अगर आप थोड़े से बड़े हो तो 7 से 9 घंटे की जगह 7 से 8 होगा। अगर आप छोटे हो, अगर आप टीनेजर हो, 18 ईयर्स से कम हो, ग्रोइंग एज है, तो डेफिनेटली आपको 8 घंटे से 9 घंटे के बीच में सोना चाहिए। एंड प्लीज वो चोदू कंटेंट में जो बोलते हैं कि नहीं एक यंग लड़के को सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए, 5 घंटे सोना चाहिए, 4.5 घंटे सोना चाहिए, Sleeping is a waste of time. I feel it's a waste of life. लोग भी, आपके रिलेटिव्स भी आपको आके बोलेंगे, कोई टीचर्स भी आके बोलेंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे, सब मतलब साइंस के इतना अगेंस्ट है सारी चीजें। आप अपनी बॉडी की ग्रोथ खराब कर लोगे, मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा लोगे। तो भाई समझो कि ना सोना इज द वर्स्ट थिंग जो आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो। ये तो साइंस से प्रूवन है। बट एनीवे आपको एक फनी चीज बताता हूँ। मैंने अपने जिम के ट्रेनर से पूछा कि सर मेरे को ना बल्किंग करनी है तो कितने घंटे सोना चाहिए, 7 साढ़े 7 घंटे चलेगा? कहते ना
बहुत सारा खाना खाओ और 9 से 10 घंटे सो, बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह, तभी बल्किंग हो सकती है। मैंने कहा अरे भाई क्या मतलब, तो मतलब मैं कर रहा हूँ, जितनी भी हो रही है उतनी हो रही है, बल्किंग तो हो नहीं रही जो भी है। बट एनीवे 2015 में अकेडमी ऑफ स्लीप साइंस और स्लीप रिसर्च सोसाइटी की एक स्टडी हुई थी जिसमें क्लियरली लिखा था कि 18 से ऊपर के लोगों को 7 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए हर रात। अगर वो नहीं सो रहे हैं तो बहुत बुरी चीजें होती हैं, जैसे कि वेट गेन हो जाता है या फिर हार्ट डिजीज और डिप्रेशन भी होता है, और इसका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मैं कितने घंटे सोऊं, 7 से 9 घंटे के बीच में कौन सा टाइम सेलेक्ट करूं, तो भाई इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको बस एक्सपेरिमेंट करना है कि 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8, 8.5, 9 घंटे सो के आपको अगले दिन कैसा लग रहा है, आपका मूड हैप्पी है या नहीं है, आप प्रोडक्टिव हो या नहीं हो, आपको नींद तो नहीं आ रही पूरा दिन। और भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप पागलों की तरह सोचना शुरू कर दोगे ना कि भाई मैं 8 घंटे सो रहा हूं, नहीं सो रहा, इतना ये वो ये, तो भाई और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, और वो स्ट्रेस की वजह से आप और नहीं सो पाओगे रात को। और मतलब ये कितना अजीब चीज है, इसी को स्लीप एंजाइटी कहते हैं। अब वैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल सोल्यूशन बताता हूं, जब भी मेरे को रात को सोते टाइम एंजाइटी हो रही होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कल क्या होगा, मेरे को नींद आएगी नहीं आएगी वगैरह, मेरा सिंपल सोल्यूशन है, सोने से पहले मैं बोलता हूं मार्च स्ट्रेस। अब सही टाइम पे नींद आ जाए बिना स्ट्रेस के, उसके लिए जो मैं दूसरी चीज करता हूं वो है कि मेरा एक सेट टाइम है कि भाई मैं इतने बजे ही सोऊंगा, और एक सेट टाइम है कि मैं इतने बजे ही उठूंगा। मतलब मुझे पता है कि मैं 5 बजे ही उठूंगा और मैं सो जाता हूं 9 और 10 के बीच में। और मुझे सबसे बड़े बेवकूफ लगते हैं वो लोग जो कि तब सोते हैं जब उनका मन करता है, वो भी रोज रोज। देखो कभी कभी चलता है, बट आप रोज रोज अगर अपने मन के हिसाब से सो रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जब थक गए तब सो गए, मैं कह रहा हूं नहीं, जब मन किया तब सो गए, वो तो वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल है भाई। क्योंकि आप अपनी स्लीप की जो एक रिदम होती है ना, जो एक धुन बन जाती है बॉडी में कि भाई इतने बजे ही सोना है, इतने बजे ही उठना है, जब तक उसको आप कंसिस्टेंट नहीं रखोगे, यानी कि हर बार सेम नहीं रखोगे, तब तक इम्पॉसिबल है अच्छी नींद आना और सही टाइम पे नींद आ जाना और सही टाइम पे उठना। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन यानी कि निजी सुझाव नहीं है, ये साइंस से प्रूव हो चुका है, क्योंकि यहां पे आती है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव, जो कि हमारी बॉडी के अंदर का एक मेन सिस्टम है, जो कि हमें बताता है कि हम कब थक रहे हैं और कब जगे हुए फील कर रहे हैं। और इसके लिए काम आता है हमारी बॉडी का एक केमिकल जिसको कहते हैं एडेनोसिन। एडेनोसिन क्या करता है, हमें वो अंदर से नींद लाता है हमारे। तो मतलब जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं, मतलब मान लो एक एवरेज इंसान 7 बजे उठ रहा है, उसके बाद बॉडी के अंदर एडेनोसिन बढ़ना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, और तब तक ये बढ़ता रहता है जब तक हम नींद के लिए बिल्कुल भूखे हो जाएं, जिसका मतलब है कि ज्यादा एडेनोसिन मतलब ज्यादा नींद आएगी। और जब हम अच्छे से अपनी नींद कंप्लीट कर लेते हैं तो एडेनोसिन लेवल्स नीचे चले जाते हैं, और फिर हम जब उठते हैं तो एकदम ताजा फ्रेश फील होता है। पर लेकिन इसका ये मतलब क्यों है कि हमें सेम ही टाइम पे सोना पड़ेगा और सेम ही टाइम पे उठना पड़ेगा, उसके बिना भी तो एडेनोसिन ऊपर नीचे जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम सेम टाइम पे सो रहे हैं, हर रोज सेम टाइम पे उठ रहे हैं, और वो रेगुलर जितने घंटे हम सो रहे हैं वो भी सेम है, तो सेम ही टाइम पे हमारी बॉडी में एडेनोसिन पीक करेगा, मतलब कि सबसे ज्यादा अपनी क्वांटिटी पे होगा, जिसका मतलब है कि हर रोज उसी टाइम पे हमें सबसे ज्यादा टायर्ड फील होगा, यानी कि थकान फील होगी, और नींद का हमारे अंदर भूख बन जाएगा। और उसके बाद जब हम 7-8 घंटे सो लेंगे, उसके बाद वो एडेनोसिन गिर जाएगा, तो हम नेचुरली मतलब कि अपने आप ही उठ पाएंगे, हमारी बॉडी अपने आप एकदम फ्रेश फील करना शुरू करेगी और सुबह उठ के सर नहीं घूमेगा। तो मतलब आप जितनी मेहनत करोगे अपनी सोने का साइकिल सही टाइम पे फिक्स करने का, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर के जो केमिकल्स हैं वो सही टाइम पे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको वो जो रात को 2 बजे एकदम से नींद खुल जाती है, फिर वापस नींद नहीं आती और कुछ आप वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हो या फिर फोन चलाना शुरू करते हो, वो सब नहीं होगा। अब ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं वो कौन सी 4 टिप फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम आपकी स्लीप में तो रिदम हो, आपकी बंदे के साथ तो कोई रिदम बैठ नहीं रही। सबसे पहली टिप, हर दिन सुबह मैं सेम टाइम का अलार्म लगाता हूं, मतलब 5 से 5:30 के बीच का ही अलार्म लगाता हूं। दूसरी टिप, वीकेंड को इग्नोर करो, लेकिन लाइक बटन को इग्नोर मत करना। क्या क्या अच्छा कर दिया लाइक, हाँ ठीक है। तो भाई देखो, जब आपकी बॉडी की बात आती है ना, तो वीकेंड जो होता है वो बस 2 दिन ही तो है, मतलब उससे पहले 5 दिन गए थे, अब 2 ही दिन तो हैं, और वो 2 दिन कुछ ऐसे खास अलग क्यों ट्रीट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्लीप साइकिल। आपको जो मस्ती करनी है करो, आपको जो काम करना है करो, लेकिन अपनी स्लीप साइकिल तोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं पर्सनली अगर रात को ऐसे पार्टी वार्टी करने नहीं निकल रहा सैटरडे रातों को, तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि अगर संडे को मुझे चिल भी मारना है तो मैं सैटरडे को लेट सोऊंगा। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है सैटरडे रात को लेट तक जाग के कोई मूवी देखने का। उससे अच्छा भाई मतलब ये लिटरली कर सकते हो, सैटरडे को रात को जल्दी सो के संडे सुबह जल्दी उठ के चाहे आप मूवी देख लो, लेकिन सैटरडे रात को मत देखो, अपनी स्लीप का साइकिल मत खराब करो। क्योंकि भाई इतनी मुश्किल से मैं अपनी बॉडी में सही टाइम पे एडेनोसिन रिलीज हो जाए, वो पूरी रिदम बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, वो मैं खराब नहीं कर सकता वीकेंड पे। बट यहाँ पे मेरे पास एक पर्सनली एक एडवांटेज है शायद, कि मेरे को वीकेंड पे भी काम करना बहुत पसंद है। मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है काम करने से कभी कभी, और हूं तो मैं एफिशिएंसी का 14 ही, तो मैं सुबह जल्दी उठना ही पसंद करता हूँ वीकेंड पे भी, संडे को भी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है। बट पता है क्या, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सैटरडे 12 बजे हमारी वीडियो आनी होती
है तो कभी कभी हो जाता है ये। आज का रूटीन हम लोग 10 बजे सोने वाले हैं। एनीवे नेक्स्ट टिप जो मैं फॉलो करता हूँ वो एक्चुअली मैंने सीखी है मेरे बचपन के दोस्त एडी से, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। वो अब रात को हमेशा ये बोलता था पहले कि भाई 5-6 बजे मिल लेते हैं शाम को, और इतना लेट 8-9 बजे मिलने का सेंस नहीं है, जल्दी मिलते हैं जल्दी घर जाएंगे। तो पहले ना सब उसको हम ऐसे बोलते थे कि अबे बूढ़ा हो गया क्या, बूढ़ा हो गया क्या। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ जीनियस मेरी स्लीप साइकिल बन पाएगी भाई। मतलब वो तो सही में थकेला इंसान था इसलिए वो ऐसा कर रहा था, बट मेरे को तो फायदा हो गया भाई, स्लीप रूटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि पार्टीज हटा दो, बट दोस्तों से अगर मुझे मिलना है या फिर कोई मीटिंग है या फिर मेरी कोई डेट है तो मैं डेफिनेटली उसको अर्ली ट्राई करता हूँ कि दिन में जल्दी हो जाए वो, ताकि मैं अपने बेड में 8:30-9 बजे तक पहुंच जाऊं। और मुझे पता है कि आप लोगों के लाइफ में शायद ये उतना पॉसिबल नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन कर ली है कि मैं मेहनत भी कर पाता हूँ और अपना टाइम का कंट्रोल भी ले पाता हूँ, लेकिन तब भी कभी कभी मैं भी बिल्कुल ऐसे लेट गो कर देता हूं, बट मैं उसकी हैबिट नहीं बनाता बस। और भाई लेट गो करना मतलब कि जाने देना, और ऐसे पार्टी वार्टी करने वाले सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छी नींद चाहते हो तो अल्कोहल यानी कि दारू तो बिल्कुल भी नहीं पीनी, क्योंकि भाई शराब से क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। बट ये भी हर बार मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक और एग्जांपल देता हूँ। रात हो गई है और अभी मैं निकला हूँ 12:30 बजे और मॉन्स्टर पी रहा हूँ, और आज का भी रूटीन खराब होने वाला, क्योंकि आज करेंगे फिर से पूरी रात पार्टी। भाई जल्दी आ गए आज हम। जल्दी आ गए, 12:40 हो रहे हैं भाई डेट नहीं है, पूरी सड़कें खाली है। I would see इसलिए anyone तो हम out लेट आते हैं ताकि भीड़ ना हो। there. That's cool, हाँ। लेकिन मेरी फाइनल टिप ये है कि मैं एक्चुअल में अपनी बॉडी की बात सुनता हूँ भाई। मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और कुछ पेंडिंग है, जब तक कि सुपर अर्जेंट ना हो, तब मेरे को नींद भी आ रही है, अपने आप को थप्पड़ मार मार के जगह जगह के उसी दिन वो काम खत्म करना, ये वाली हरकतें मैंने करनी छोड़ दी है, क्योंकि यही बकचोदी से मेरे को बाहर निकलना है भाई। क्योंकि यही तो शुरू से चाहिए था हमें, वो नींद ही तो आनी चाहिए, वो थकान ही तो फील करनी है, तभी तो सही टाइम पे सो पाएंगे। तो इसलिए अब मेरे को जैसी ही नींद आती है मैं काम करना बंद कर देता हूँ और उसी टाइम अपनी नींद की तैयारी शुरू कर लेता हूँ। अब भाई देखो, वैसे मैं ये रूटीन तो बना के रखता हूँ, बट देखो हूं तो इंसान ही, तो कभी कभी मेरे से काम नहीं छोड़ा जाता। जब अलार्म बजता है मेरा, मेरे को मन करता है कि मैं करता रहूं, या फिर ऐसा होता है कि दिन में ऐसा कुछ अजीब सा कहीं आग लग जाती है जिसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप डाला हुआ है अपने रूटीन में, जो कि है कि मैं सोने से पहले ना फिर आधा घंटा टीवी देखता हूँ। अब टीवी देखने से क्या होता है कि मेरे दिमाग में काम की बातें की चपड़ बंद हो जाती है, और मैं देखता भी ऐसा कुछ हूँ, कोई कॉमेडी सीरीज का कोई 20 मिनट का एपिसोड जो कि मैंने पहले भी देखा हुआ हो। फॉर एग्जांपल ब्रुकलिन 99, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, यही सब जो बड़े कॉमन से शोज हैं। बेसिकली ऐसे शोज जो कि मैं दिमाग बंद करके देख के हंस पाऊँ। और टीवी देखते हुए भी मैं बहुत अवेयर रहता हूँ कि एक ही एपिसोड देखना है, ये नहीं कि एपिसोड पे एपिसोड देखते गए और पूरी रात बर्बाद कर दी। पर हाँ, आप ये समझो कि मैं टीवी को यूज करके अपने आप को नींद नहीं दिलवा रहा हूँ, मैं टीवी को यूज करके मेरे दिमाग की एंजाइटी बंद कर रहा हूँ। यानी कि टीवी पे बेवकूफी वाली चीजें देख के मेरे अंदर की जो बेचैनी थी वो शांत हो जाती है। तो अब रूटीन पे वापस आते हैं। 9 बज गए हैं और मुझे नींद के नशे होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब ट्रिगर हो गई है भाई की सर्केडियन रिदम। अब सर्केडियन रिदम नामक चीज ये डिसाइड करती है कि हमें कब नींद फील होती है और कब हमें जागरूकता फील होती है। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर की एक घड़ी मान लो, और ये जो सिस्टम होता है ना, इसका एक मास्टर होता है हमारे दिमाग में, जिसको कहते हैं सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि यही सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी में कि भाई अब तेरे को नींद आनी चाहिए, अब तेरे को जगा हुआ फील होना चाहिए। अब सर्केडियन रिदम ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक वेव की तरह होती है, जिसके हिसाब से हमारा दिमाग कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन रिलीज करता है ताकि हम जगा हुआ फील करें सुबह सुबह और बचे हुए दिन में, और रात को मेलाटोनिन रिलीज कर देता है जिससे कि हमें थका हुआ और नींद फील हो, जिससे हम अल्टीमेटली जाके सो जाएंगे। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सर्केडियन रिदम को एकदम प्रभाव डालती है, उस पे उसको इन्फ्लुएंस करती है, वो है सुबह की सनलाइट। अब ये मैंने आपको मेरे हुबरमैन मॉर्निंग रूटीन वाले वीडियो में भी बताया था कि सुबह सुबह दिल्ली में आजकल बहुत बादल होते हैं, तो मेरे को 20 मिनट बाहर रहना पड़ता है कि मेरे में इनफ सनलाइट आ जाए। मतलब 10 मिनट में काम नहीं चलता, बल्कि भाई किसी दिन बहुत ज्यादा ओवरकास्ट हो, यानी कि ऊपर बहुत मतलब बादल ही बादल हो और सन दिख ही नहीं रहा है, तब तो भाई आधा घंटे से भी ज्यादा खड़ा होना पड़ सकता है सनलाइट में, वो सही सर्केडियन रिदम ट्रिगर होने के लिए। बट बात यह है कि हमें टेंशन नहीं लेनी है इस बारे में, इस चीज में स्ट्रेस लग जाएंगे तो फिर तो क्या ही बचा लाइफ में। बस इतना सा करना है कि भाई बाहर जाना है सुबह, एक बार सन थोड़ा सा भी दिख गया, थोड़ी सनलाइट दिख गई, ठीक है भाई। मतलब परफेक्शन से नहीं करनी है कोई चीज। बट अगर आपने मेरा हुबरमैन रूटीन वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैं आपको बताता हूँ सनलाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये हमारा जो सर्केडियन रिदम या सर्केडियन क्लॉक है, हमारे जो बॉडी के अंदर की घड़ी है, जो
उसमें सेट कर देती है कि अच्छा अगर इतने बजे सनलाइट मिली है तो इतने बजे मेलेटोनिन रिलीज कर दियो भाई। अब मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो कि हमारे अंदर एक चीज होती है पीनियल ग्लैंड, उसमें से निकलता है। जैसे ही सुबह हमने सनलाइट देखी उसके 12 से 14 घंटे बाद वो केमिकल निकल जाता है और उसी से आती है हमें नींद। तो मतलब जितनी जल्दी सुबह आपको सनलाइट मिल जाएगी वहीं पे घड़ी का कांटा घूमना शुरू हो गया, मेलेटोनिन रिलीज होने का टाइम होने वाला है, टाइम बॉम्ब है भाई। तो मतलब अगर मैं सुबह 5 बजे उठाऊं और करीब 5:30 तक मुझे सनलाइट मिल चुकी है तो मतलब शाम को 5:30 8 के बीच में मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी भाई। बट अगर मैं आपकी तरह सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठाऊं तो भाई मुझे नींद रात को 11:30 तक आएगी। बट भाई मैं 9 बजे उवासी मारने के बाद जाता हूँ हुबरमैन जी का मत्था टेकता हूँ, क्योंकि उन्हीं की सारी रिसर्च की वजह से मैं सारे रूटीन्स फॉलो कर पा रहा हूँ और अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना पा रहा हूँ। बट मैं उनका एक चीज नहीं कर पाया उनके रूटीन का, वो है NSDR, जो कि होता है नो स्लीप डीप रेस्ट। अब भाई वो कहते हैं यार दोपहर को तुम ऐसा योगा के पोज में सीधे लेट जाओ और लेकिन सोना नहीं है, बस रेस्ट करना। अरे मेरे से नहीं हुआ भाई वो, और इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैं बाकी चीजें कर ही रहा हूं। बट अगर आपको और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखने हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं सारे रूटीन्स के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी सुधरवाओ यार, उनसे भी करवाओ सब्सक्राइब। एंड बाय द वे मेरे नींद के नशे इसलिए भी होते हैं क्योंकि मैं विंडो के सामने काम करता हूं और मेरे को इवनिंग सनलाइट भी 10 मिनट 20 मिनट मिल जाती है। अब इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ खास साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है इस पे, लेकिन जो थोड़ी बहुत स्टडी हुई है वो ये हुई है कि अगर आपको बाहर जो सनलाइट होती है उसका भी कलर चेंज होता हुआ दिखता है कि भाई अब वो डिम हो रही है, ब्लू हो रही है, तो भी आपके अंदर की क्लॉक रेगुलेट होती है। अब इसके अलावा शाम को ना अपनी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन रिलीज करवाने का मेरे पास एक और शानदार तरीका है कि मैं सुबह जिम में गांड फाड़ के आता हूं, जिससे सुबह मेरे अंदर एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे कि मैं ज्यादा जगा हुआ और खुश फील करता हूं। और एंड्रू हुबरमैन ने क्लियरली बोला है कि अगर आप ये रेगुलरली करते हो तो बॉडी अपने आप ऐसा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ सुबह तो क्रेजी खुशी और जागरूकता में क्रेजी ही हो जाएगा, क्रेजी स्पाइक आएगा और शाम तक आते आते एकदम नींद आ जाएगी, क्योंकि भाई बॉडी कहेगी कि भाई रिकवर करना है मेरे को, अब ठीक होना है इतनी ट्रेनिंग के बाद, तो भाई अब सो जा, जिससे कि मेरे लिए और आसान हो जाता है सुबह टाइम पे उठना और रात को टाइम पे सोना। अब इसके ऊपर से मैं कॉफी भी सही टाइम पे पीता हूँ, ये नहीं कि बेवकूफों की तरह रात को 8-9 बजे, मतलब मैं कुछ दोस्तों के साथ जाता हूँ रात को 8 बजे डिनर टाइम पे कॉफी पी रहे होते हैं, मतलब चूती हो भाई। मैं 2-3 बजे के बाद कोई कैफीन नहीं लेता, कोई डाइट कोक वगैरह भी नहीं पीऊंगा मैं। और यहाँ पे भी मैं साइंस घुसेड़ देता हूँ क्योंकि देखो कॉफी की ना हाफ लाइफ होती है 5 से 6 घंटे की, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से हुबरमैन जी ने बोला है कि भाई 10 घंटे पहले सोने से तुम्हें कॉफी नहीं लेनी है। लेकिन मैथ्यू वॉकर जी जिन्होंने वाई वी स्लीप नाम की बुक लिखी है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई 12 घंटे पहले ही लास्ट कॉफी लेनी चाहिए तुम्हें सोने से। लेकिन 12 घंटे तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब मैं देखो 12 बजे ही मैं लास्ट कॉफी लेता हूं अपनी, और 3 बजे भी मैंने इसलिए बोला कि जब मेरे को पता है कि रात को कहीं जाना है, कुछ एक्स्ट्रा शूट लंबा खींचेगा या कुछ होगा, इसलिए वो मैक्सिमम लिमिट था। बट ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है अलग अलग लोगों की कॉफी पीने की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग टॉलरेंस होती है कैफीन के अंदर, बट मैं तो बस आपको अपने बारे में बता रहा हूं और साइंस के बारे में बता रहा हूं, बाकी भाई अपना खुद देख। एनीवे 9:05 के करीब तक मैं हर जगह अपनी लाइफ में डार्क मोड ऑन कर देता हूं, मतलब लैपटॉप बंद, फोन बंद, लाइट्स कम कर देता हूं, पर्दे बंद कर देता हूं, क्योंकि भाई ये जो बहुत तेज वाली लाइट्स होती है ना, ये सारी सनलाइट की तरह ही काम करती हैं। मतलब कि फिर दिमाग को लगेगा कि भाई ओ रोशनी हो गई, चलो कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन रिलीज कर देते हैं, फिर भाई जग जाओगे, फिर नींद नहीं आई। अब सबसे अजीब बात यह है कि भाई तुम जितना जगे होगे ना उतना तुम सेंसिटिव हो जाओगे लाइट से, तो भाई मतलब जितना लेट हो रहा है शाम को उतने ज्यादा मतलब स्ट्रेस ही बढ़े जा रहा है। अब देखो 2018 में एक सेल नाम की जर्नल में एक स्टडी हुई थी कि 11 बजे रात के से लेके सुबह के 4 बजे तक जो भी आपकी आंखों में लाइट पड़ रही है वो आपका डोपामीन भी कम करती है, और डोपामीन वो केमिकल है आपकी बॉडी का जो कि आपको अच्छा फील करवाता है, जो कि आपका डिप्रेशन कम करता है। तो मतलब है कि यही चलता रहा तो आप और निराश भी फील करोगे और साथ में आप कुछ नया भी नहीं सीख पाओगे। तो भाई मैं तो पर्सनली कोई स्क्रीन के आसपास ही नहीं जाता, बल्कि मैं पता है अपना जब काम कर रहा होता हूँ शाम को ब्राइटनेस भी कम करता रहता हूँ कि भाई धीरे धीरे कम लाइटें दिखनी शुरू हो जाए मुझे। अब ऐसे कुछ ऐप्स भी आते हैं जो कि आपकी स्क्रीन का येलो फैक्टर बढ़ा देते हैं, जिससे कि आंखों में कम इफेक्ट होता है। मैंने उसकी इतनी स्टडीज पढ़ी नहीं, मुझे मिली भी नहीं इतनी सारी, और वो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस भी होते हैं, उसके ऊपर भी पता है एक्चुअली में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, मतलब वो तो बस एक प्रिकॉशन है जो मैं ले लेता हूँ। और मैं रात को चौधुओं की तरह फोन वोन भी यूज नहीं करता हूँ, बल्कि भाई रात को तो मैं फिजिकल बुक्स ही पढ़ता हूँ या फिर पेपर पे कुछ लिख लेता हूँ, चौधु वाली हरकत मेरे से नहीं होती। एनीवे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक शानदार सी टिप बताता हूँ मैं आपको। कभी कभी ना ऐसा होता है रात को सोने से बस 1 घंटा पहले या 45 मिनट्स पहले ना मेरे को एकदम से बहुत जागरूकता फील होती है कि एकदम उठा हुआ हूं मैं। तो आपको ये समझना है कि ये ना टोटली नॉर्मल चीज है, क्योंकि हुबरमैन जी ने भी इसको एक नेचुरली अकरिंग स्पाइक ऑफ वेकफुलनेस बोला है कि
हो जाता है कभी कभी, बस उसकी वजह से जगह मत रहा करो, तुम अपना कर्म किए जाओ, सोने की कोशिश किए जाओ और स्ट्रेस मत लो, वो हो जाएगा पास, वो आ जाएगी तुम्हें नींद। हाँ जी, तो अब बज गए हैं 9:10 और अब मैं अपना एसी ऑन कर देता हूं क्योंकि भाई अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है टेम्परेचर रेगुलेशन। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जहां पे आप सोते हो और जब आप सोते हो तब टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि 1 से 3 डिग्री अगर बॉडी नॉर्मल से कूल रहेगी थोड़ा तो आप जल्दी सो पाते हो और अच्छी नींद सो पाते हो। अब मैं पर्सनली एसी 24 डिग्री सेल्सियस पे रखता हूं, जो कि अगेन एक साइंटिफिक नंबर है कि इतने टेम्परेचर पे इंडियंस को अच्छी नींद आती है। और मैं साथ में पंखा भी फुल ऑन रखता हूं क्योंकि मेरा एसी डायरेक्ट मेरे मुंह पे हवा नहीं मारता, फिर मेरे को रात को कभी पसीने आ जाते हैं, तो और पंखे के आवाज से भी मुझे वो व्हाइट नॉइज वाला इफेक्ट होता है, तो मेरे को बेटर नींद आती है। अब रूम के एसी के अलावा एक और बहुत शानदार चीज है कि आजकल मार्केट में ना नई टाइप की मैट्रेसेस यानी कि गद्दे आए हैं जिनके अंदर कूलिंग और हीटिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो भाई गद्दे ही अगर कूल हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा सोने में। लेकिन पता है साले कितने के हैं वो, मेरी औकात के बाहर हैं। आपके पास अगर खरीदने के पैसे हैं तो उतने ही पैसे और कमा लो और एक मेरे को गिफ्ट कर देना। एनीवे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रात को सोने से पहले गर्म पानी से नहा लेते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर का ही टेम्परेचर गिर जाता है और बेटर नींद आती है। बट मैं ये नहीं कर सकता, आपको ट्राई करना कर लो भाई, मेरी तो तबियत खराब हो जाती है रात को नहा के, मम्मी भी डांटती है। एनीवे एसी ऑन करने के बाद 9:10 पर शुरू होता है मेरा ब्रेनलेस टाइम, यानी कि जब मैं अपनी नाइट टाइम रूटीन की वो चीजें करता हूं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। उसमें सबसे पहली एक्टिविटी होती है मैं अपने जिम के कपड़े निकाल के सेट कर लेता हूं उस हिसाब से कि मेरे को अगले दिन क्या मारना है जिम में। जैसे कि मैं कल पहन रहा हूं अर्बन नीड्स की स्लिम फिट टी शर्ट क्योंकि उसकी मॉइस्चर विकिंग टेक्नोलॉजी एकदम अल्टीमेट है, और साथ में बास्केटबॉल शॉर्ट्स पहनूंगा क्योंकि मैं मारने तो चेस्ट ही वाला हूं। एंड वैसे मैं अपना चेस्ट डे रूटीन इंस्टा पे भी पोस्ट करूंगा। और मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है चाय। नहीं नॉर्मल वाली नहीं, उससे नींद खुल जाती है। मैं कभी कभी लेता हूं कैमोमाइल टी नाम की एक चाय जिसके अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं एपिगेनिन। तो इसके बारे में आपको ये समझना है कि कुछ चीजें होती हैं जैसे मैग्नीशियम, एपिगेनिन और थियोनाइन जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं कि आपको बेटर नींद देते हैं। बट मैं ये सब सप्लीमेंट्स और जैसे मेलेटोनिन वगैरह भी होता है, ये सब इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं डरता हूं कि मुझे चीजों की आदत ना लग जाए। अब हो सकता है मुझे इनके बारे में और रिसर्च करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कौन सा ले सकता हूं या नहीं। वैसे तो मम्मी भी डांटती है अभी, बट एनीवे मैं कैमोमाइल टी पी के एपिगेनिन तो ले ही रहा हूं ना। अब नेक्स्ट एक्टिविटी ऑप्शनल है, बट मैं नीचे किचन में ही होता हूं चाय बनाते हुए। तो जब अगर मुझे कभी कभी कुछ दिनों में जब भूख लग रही होती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ पा रही होती, तो मैं हल्का फुल्का सा प्रोटीन रिच स्नैक खा लेता हूं। अब ऑब्वियसली स्टडीज में दिखाया गया है कि रात को प्रोटीन खा के सोओगे तो जब आप सो रहे होते हो तो मसल रिकवरी बेटर होती है, मसल बिल्ड भी हो जाता है उससे। तो मैं जनरली कभी कभी कोई मूंगफली वगैरह खा लेता हूं कैमोमाइल टी के साथ, या फिर प्रोटीन बार खा लेता हूं जो कि मैं अलग अलग ब्रांड के ट्राई करता रहता हूं। आपको अच्छे वाले जो मेरे को टेस्टी लगते हैं वो जानने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक होंगे। बट एक चीज मैं पहले करता था बीच में, मैं रात को प्रोटीन वाटर पी लेता था, बट भाई उससे ना बहुत जोर से सुसु आ जाता है रात को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिनर में ना सोने से 2-3 घंटे पहले ही कर चुका होता हूं, क्योंकि अगर रात को सोने से पहले कार्ब्स खा लिए ना तो ग्लूकोज का ऐसा स्पाइक जाएगा बॉडी में कि फिर से नींद खुल जाएगी। और वैसे अगर रात को कार्ब्स खा के ज्यादा पेट फूल जाता है ना तो मेरे से पेट के बल सोया नहीं जाता, दर्द सी होती है। किसी अजीब चीज है मेरी जिंदगी में। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं करता हूं बिना दिमाग लगाए वो है दांत ब्रश करना, जिसमें मजे नहीं आते बट कर देता हूं। और उसके बाद वो एक्टिविटी करता हूं जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा मजे आते हैं, वो है स्किन केयर। अब रात को मुझे सनस्क्रीन हटानी होती है तो मैं मिसलर वाटर जरूर यूज करता हूं। बाकी क्लेंजर कौन सा यूज करता हूं, उसके बाद सीरम कौन सी यूज करता हूं, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करता हूं, ये सब मैंने डिटेल में मेरे नाइट टाइम रूटीन वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। एनीवे नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन ऑप्शनल है और ये है एरोमा थेरेपी। अब मैं बेसिकली एक अच्छी नींद के लिए अपने पिलो के ऊपर एक मिस्ट स्प्रे कर देता हूं जिसमें बहुत शानदार फ्रेश फ्लावर्स वाली खुशबू होती है। अब इससे ऑब्वियसली मैं साउथ दिल्ली की अमीर लड़की वाली हरकत कर रहा हूं और इस चीज पे कोई रिसर्च भी नहीं है, बट पता नहीं मुझे वो ऐसे स्मेल सूंघ के अच्छा सा लगता है, मूड अच्छा हो जाता है भाई। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि एक स्टडी हुई थी उसमें सजेस्ट हुई है, जिसमें पता चला था 42% लोगों को बेटर लगता है रात को सोना अगर वो एक बुक पढ़ के सोते हैं। तो मुझे ये चीज कबाड़ लगती है, मैं रात को बुक पढ़ के नहीं सो पाता अब, क्योंकि भाई पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद मैं रात को और इंफॉर्मेशन डालूं अपने सर में। अब शायद किसी और को रात को बुक पढ़ के अच्छा लग रहा होगा, बट मैं भाई किसी और नॉर्मल इंसान से 3-4-5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं पूरे दिन में, और वो भी कम घंटों में, क्योंकि मैं एफिशिएंटली मेहनत कर रहा हूं। उसके बाद मैं बुक नहीं पढ़ सकता, बस मेरे को दिमाग ऑफ करना है। बल्कि अगर रात को मेरे को एंजाइटी हो रही होती है या फिर स्ट्रेस हो रहा होता है ना, तो मुझे मच बेटर लगता है कि मैं एक पेन और पेपर निकालूं और उसके ऊपर जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि भाई कल ये है, कल वो है, आज ये हुआ, वो हुआ, वो मैं लिख लेता हूं वहां पे। अब वैसे रिसर्च से भी पता चला है कि अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो अपने अगले दिन करने की सोने से पहले, तो उससे एंजाइटी काफी कम हो पाती है और आप जल्दी सो पाते हो। अब मैं ऑलरेडी टू डू लिस्ट बना चुका होता हूं शाम को अगले
अगले दिन की, लेकिन रात को कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी दिमाग में आ गया एकदम से तो मैं वापस लिख लेता हूँ। एनीवे, अब बज चुके हैं रात के 9:30, कभी कभी 9:40 भी हो सकता है, और मैं चल देता हूँ मेरे बेड पे। मैं ऑलरेडी अलार्म तो लगा ही चुका हूँ अपने फोन पे भी और अलेक्सा पे भी। Wake me up at 5:50 AM. और अब बेड में मैं जाता हूँ एकदम नंगा होके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो जल्दी भी नींद आएगी, अच्छी भी नींद आएगी। और बाय द वे इससे स्पर्म काउंट भी बढ़ता है, और यही तो काम है मेरा, मैं बच्चे ही तो पैदा करने हैं बहुत सारे। मेरे को कम से कम 50 बच्चे चाहिए। एंड बाय द वे इस फुटेज में तो मैंने बनियान भी पहनी हुई है, वो भी इसलिए ताकि निखिल को शर्म ना आ जाए, मैं वो भी नहीं पहनता जनरली। और अब बजने वाले हैं 9:45, तो अब जाते हैं हम सो। अब लेकिन इन सब के फाइनल रिजल्ट्स क्या है, ये सब ने हेल्प किया भी मुझे या नहीं, अब ये तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगा, और इसी से मैंने मार्केटिंग भी कर दी यहाँ से वहां बेचने वाली। बट ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है इसके बारे में। मैं जनरली स्टोरीज भी डालता रहता हूँ, मेरा मूड बहुत बेटर हो चुका है। बड़ी स्ट्रेसफुल चीजें मुझे उतना इफेक्ट नहीं कर पाती। तो मतलब कि इवन दो वर्क का स्ट्रेस बढ़े जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं इस टाइम पे हम लोग, लेकिन तब भी मैं प्रोडक्टिव भी हूँ, एफिशिएंट भी हूँ और खुश भी हूँ। और एक और बहुत बढ़िया बात, मैं ज्यादा पॉजिटिव फील करने लग गया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने की जर्नी में। लेकिन हाँ, मैं आपको एक और चीज ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने पूरा रूटीन बताया है वो मैं सारी चीजें हर दिन शायद नहीं कर पाता। मतलब आप मान के चलो हफ्ते में 5 दिन मैं ये परफेक्टली कर पाता हूँ बस। अब मैं ट्राई तो करता हूँ करने की, बट अपने आप को कोसूंगा नहीं फालतू में कि नहीं कर पाया सातों के सातों दिन, क्योंकि भाई मेरा फंडा आपने लिंक्डइन पे भी पढ़ा हुआ है, आई एम ऑप्टिमाइजिंग माई लाइफ फॉर मस्ती। मेरे को मैक्सिमाइज करनी है अपनी लाइफ की मस्ती। एनीवे, अगर आप मेरा हुबरमैन वाला मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो देखना चाहते हो तो वो ये रहा, और अगर आप देखना चाहते हो मैं सुबह 5 बजे हर दिन कैसे उठ पाता हूँ तो वो वीडियो ये रहा। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी कि आपकी नींद की जो, अबे क्वालिटी को भैंचोद क्या कहते हैं हिंदी में, गुणवत्ता। अबे ये किसको पता होगा यार, गुणवत्ता।